नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कई बार क्या होता है, हमारी ऐसी आवश्यकता होती है जहां पर बिना कॉपी पेस्ट किए डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, और यहाँ पे हम ये भी चाहते हैं कि अगर मूल डेटा में हम कोई भी बदलाव करें तो सभी जगह पे अप्लाई हो जाए। यानी मान लेते हैं कि हम यहाँ से ये नाम उठाते हैं और कहीं पे भी रख, अब इसी फाइल में इसी शीट में भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरी शीट इंसर्ट करके उस पे भी रख सकते हैं, या फिर कोई दूसरी फाइल भी इंसर्ट करके उस पे भी रख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जो हमारा मूल डेटा है उसमें कोई बदलाव करें तो सभी जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो, सभी जगह पे दिखाए। तो ऐसा बहुत ही आसानी से बगैर किसी दिक्कत के आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपको चाहिए नाम ये वाला, तो यहाँ पे आप अपना पॉइंटर रखिए, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप कुछ एंटर कर, जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आप चाहें तो ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपके नाम होंगे वो सीरियल से यहाँ पे आ जाए। अब मान लेते हैं कि भाई रिंकी की जगह पे यहाँ पे हम नाम बदलना चाहते, जैसे हमने दे दिया स्वाति, तो यहाँ पे देख सकते ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम बदल। इसी तरीके से हमने यहाँ पे नाम अगर कोई बदलना चाहते तो यहाँ पे हमने दे दिया रवि, तो क्या हुआ यहाँ पे रवि। तो ये तो बात हो गई भाई आप एक शीट पे कर। मान लेते हैं कि हम इस शीट पे आ जाते, शीट नंबर 3, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे इक्वल टू लगाते, इक्वल टू लगाने के बाद आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, सीधे आपको शीट 1 में आ जाना है। मान लेते इसी नाम को हम चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें फार्मूले बार में तो आपको दिखा रहा होगा शीट 1, और यहाँ पे B2 क्या है, यहाँ B2 वाला सेल। तो यहाँ पे आप अपना पॉइंटर रखिए और एंटर प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि आप शीट नंबर 3 के जिस सेल में थे वहां पर ये नाम आ जाए, और अगर आप चाहें तो इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, सभी नाम आ जाए। अब मान लेते कि यहाँ पे रवि की जगह पे हम क्या चाहते हैं, रवि के जगह पे हम चाहते हैं भाई यहाँ पे सोहन लिख। तो यहाँ पे जैसे हम सोहन लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी सोहन आ रहा है, और शीट 3 में भी जा रहे हैं तो भाई वहां पे भी सोहन लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हम दूसरी फाइल ले लेते हैं, एक्सेल की फाइल दूसरी ले लेते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरी फाइल ले, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और कहीं पे भी इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको कहीं पे भी नहीं क्लिक करना है, आपको उस फाइल में जाना है जहां से आपको नाम लाने हैं, और उसके शीट नंबर 1 में जाएंगे और यहाँ पे जो आपने सोहन लिख रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप फार्मूले बार में अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ बड़ा सा डेटा दिखाई पड़े। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम देखने को मिल जाएगा, उसका शीट नंबर, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पॉइंटर रखिए, सबसे लास्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने नई एक्सेल की फाइल बनाई थी उसमें हमारा ये नाम आ गया। अब अगर यहाँ पे फिर ड्रैग कर रहे हैं तो ये नाम रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस शीट को इधर रख लें और इस शीट को हम इस एक्सेल फाइल इधर सेट कर ले और इससे हम इस तरफ ले, ठीक, ये हमारी मूल फाइल है। तो यहाँ पे शीट 1 पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं सोहन के नीचे पिंकी आए, लेकिन यहाँ पे अगर ड्रैग कर रहे हैं तो भाई सोहन के नीचे भी सोहन आ रहा है, बाकी के नाम नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसने सेल को लॉक कर रखा। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे सेल को क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप वैल्यू को बदलना नहीं चाहते तो उसके लिए सेल लॉक कर, तो हम भाई यहाँ पे चाहते वैल्यू बदले, जो इसके नीचे नाम आए वो भी आ जाए, तो उसके लिए सिंपल आपको $साइन यहाँ पे हटा दें। तो अब क्या होगा, शीट 1 है इस फाइल, यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं 46 नंबर, और यहाँ पे शीट 1 पे B2 डेटा है, B2 सेल, एंटर प्रेस कर। तो यहाँ पे सोहन आ रहा है, ठीक है, जूम आउट कर रहे हैं और इसे पकड़ के हम नीचे तक ड्रैग कर। अब आप देख सकते हैं सभी के सभी नाम आ रहे हैं। अब कोई भी नाम में आप बदलिए, जैसे यहाँ पे रोली, तो यहाँ पे क्या चाहते, रेखा, रेखा टाइप किया, यहाँ पे रेखा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रुचि, तो यहाँ पे क्या चाहते, रोहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहनिया। इसी तरीके से सोहन की जगह क्या चाहते, मोहन। तो जैसे मोहन कर रहे हैं, हमारे दूसरे शीट में भी वही डेटा आ रहा है। अगर इस शीट की बात करें तो यहाँ पे भी मोहन आ रहा है, शीट नंबर 3 पे भी जा रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स टाइप कर रहे हैं तो नंबर्स भी सभी जगह पे दिखाई देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इफ वाली शीट पे आ जाते हैं, जो हमने नई शीट ली थी, नई फाइल ली थी, तो उसमें भी नंबर्स ही है। इस तरीके से आसानी से आप एक डेटा कई जगह पे क्या कर सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं
बगैर कॉपी पेस्ट। और जब भी आप मूल डेटा में कोई भी बदलाव करेंगे तो जहां जहां पे आपने वो डेटा लिंक किया होगा सभी जगह पे उसका इफेक्ट दिखाई पड़े। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।